Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your first term computer project. So first of all, it is of 5 marks, and then you have to fill all these requirements. Follow the instructions very carefully. अच्छा जी, यहाँ पे ये स्नेक एंड लैडर का आपने फ्लो चार्ट बनाना है, लेकिन उससे पहले आप लोग इसकी लॉजिक को समझ लें। क्या है कि आप लोग अपने जो आपका डाइस है उसको रोल करेंगे, ठीक है, और उसमें देखेंगे कि फ़र्ज़ करें अगर आप बेस ऑफ द लेडर के ऊपर हैं, आपने डाइस को रोल किया, कुछ पॉइंट्स आए आपके, कुछ नंबर्स आए, ठीक है, आपने काउंट किया और जहाँ पे आप एंड हो रहे हैं, आपके जो काउंटिंग है वो एंड हो रही है, अगर वो इट इज़ एट द बेस ऑफ द लेडर, तो आप क्या करेंगे कि आप लेडर पे ऊपर मूव कर जाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपका लेडर जो है वो एंड हो रहा है। और हमारे केस में ये लेडर कहाँ एंड हो रहा है, 67 पे। तो यानी आप काउंट अप कर रहे हैं, आपका जो काउंटर है उसको आप क्या कर रहे हैं, काउंट अप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो अब अगर आपका जो फ़र्ज़ करें कि आप फिर दोबारा से आपने क्या करना है, आपने अपने जो डाइस है उसको रोल करना है और इसी तरह आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं। लेट्स से आपके पॉइंट्स आए 3, तो अब आप यहाँ से कहाँ मूव कर जाएंगे, 64 के ऊपर। यहाँ पे अगर आप तवज्जो से देखें तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 64 पे आपके पास स्नेक हेड आ गया, ठीक है। अब स्नेक हेड आ गया तो इट मीन्स के ये बाइट कर लेगा, ठीक, और वो आपको कहाँ पे ले जाएगा, जहाँ पे इसकी फॉर एग्जांपल ये जो इसकी टेल है वो कहाँ आ रही है, 60 के ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ से अब आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, काउंट डाउन करेंगे, यानी आपका काउंटर जो है वो जो कुछ नंबर्स को लूज़ करेगा और वो अब कहाँ पे आ जाएगा, इट विल बी एट 60। यानी जो अगर आपका जो आप स्नेक हेड पे आए तो उसने आपको बाइट कर लिया, ठीक, और अब आप कहाँ आ गए, दोबारा से 60 के ऊपर। अब जब आप दोबारा 60 के ऊपर आ गए तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपके पास क्या है, आप दोबारा से अपना डाइस रोल करेंगे और करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि आप कहाँ नहीं पहुँच जाते, यहाँ 100 तक पहुँच जाते हैं। जैसे ही आप 100 पे रीच करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि गेम आपकी एंड हो जाएगी। सो यहाँ पे आप तवज्जो से देखें कि आपके पास 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। पहले समझ लें कंडीशन होती क्या है। कंडीशन एक सिचुएशन होती है जिसका रिजल्ट या ट्रू होता है या क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। फ़र्ज़ करें आपके पास जब वेरी फर्स्ट टाइम जो है आपका काउंट, आपने डाइस को रोल किया, ठीक, तो आप 72 से अगर 75 पे चले गए तो यहाँ से ना आपकी जो है वो आप लेडर बेस पे आ रहे हैं और ना ही स्नेक हेड पे आ रहे हैं, तो यहाँ तो सिंपल काउंटिंग चलती रहेगी। तो 2 कंडीशंस कहाँ पे होंगी, पहली कंडीशन ये है कि आप जब चलेंगे और आप कहाँ पे पहुँच जाते हैं, आपके पास इतने नंबर्स आ जाते हैं कि आप जो है, पहली कंडीशन कहाँ है आपके पास, आप बेस ऑफ लेडर पे आ गए, ठीक है। तो बेस ऑफ लेडर पे आएंगे तो आप अपवर्ड मूव कर जाएंगे जहाँ आपका लेडर हेड होगा, ठीक है। और फ़र्ज़ करें कि अगर आप जो है वो कहाँ पहुँच गए, काउंटिंग के दौरान आप लेट्स से 98 पे आ गए, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्नेक बाइट हो गई, ठीक है, स्नेक हेड पे आप आ गए और यहाँ से आप कहाँ काउंट करके डाउनवर्ड्स मूव कर जाएंगे, ठीक है। सो ये कुछ रूल्स हैं, ये कंडीशंस हैं, ठीक है। आप हो सकता है जो है वो लेडर बेस पे ना आए तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और फ़र्ज़ करें कि काउंटिंग के दौरान आप स्नेक हेड पे नहीं आते तो फिर भी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। लेकिन कंडीशन ट्रू कब होगी, जब आप बेस लेडर पे आ जाएंगे या जो आप है स्नेक हेड के ऊपर आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो कुछ रूल्स होपफुली आपको समझ आ गए। अब चलते हैं अपने जो आपके पास एल्गोरिदम लिखा हुआ है उसको कैसे आपने कन्वर्ट करना है फ्लो चार्ट के अंदर। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, स्टार्ट और एंड हमेशा किस में होता है, यस, ओवल के अंदर राइट करेंगे। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, इनपुट्स आपकी किसके अंदर आ जाएंगी, पैरेललोग्राम के अंदर। आउटपुट भी किस में आ जाएगी, पैरेललोग्राम के अंदर। जो प्रोसेसिंग यानी वर्किंग है वो किसके अंदर आ जाएगी, आपकी रेक्टेंगल के अंदर, ठीक हो गया। तो चलते हैं
आपके एल्गोरिदम की तरफ। अब यहाँ पे देखें, आपके पास इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, रूल्स आर द फॉलोइंग, यू थ्रो द डाइस एंड यू मस्ट मूव फॉरवर्ड। If you stop at the base of the ladder, you go up, and if you stop at the head of the snake, you go down. So hopefully ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब आपने इनका क्या करना है, मेक अ फ्लो चार्ट टू शो दी स्टेप्स, ठीक है। वो स्टेप्स को प्रॉपरली आपने डायग्राम के जो सिंबल्स हैं उनके अंदर पुट करना है। फॉलोइंग आर द इंस्ट्रक्शंस, तो स्टार्ट मैंने अभी बताया किसके अंदर होगा, स्टार्ट और एंड किस में होगा, ओवल के अंदर होगा। उसके बाद थ्रो अ डाइस। अब थ्रो द डाइस जो है आपको पता है कि ये किस में आ जाएगा, आप इसको इनपुट में भी लिख सकते हैं और प्रोसेसिंग सिंबल में भी डाल सकते हैं, लेकिन इनपुट में लिखेंगे, ठीक है। मूव द काउंटर द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन द डाइस, ठीक है। अब जितना आपने जो है आपके डाइस पे नंबर आए हैं, आपने उतना काउंटर को मूव कर देना है। काउंटर बेसिकली क्या कर रहा है, वेरी फर्स्ट टाइम लेट से 4 आए तो आप अपने जो गीटी है उसको उठा के लेट से 4 पे रख देते हैं, ठीक। और इस तरह से मूव करवाते जाते हैं, तो वो काउंटर आपका 1 से लेकर कहाँ तक चल रहा होता है, 100 तक चलता है, ठीक। उसके बाद आपके पास आ जाती है कंडीशन 1, डिड यू स्टॉप एट द बेस ऑफ द लेडर, ठीक है। चेक करें, अगर लेडर के बेस पे नहीं आ पाए, यानी कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, नो हो गया, तो आप क्या करेंगे, रोल अगेन, ठीक है। और अगर फर्ज करें कि आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाता है, यानी आप बेस ऑफ द लेडर पे आ गए, आप काउंट करते करते बेस ऑफ द लेडर पे पहुंच गए, तो अब आप क्या करोगे, अब आप करेंगे मूव योर काउंटर अप टू द स्क्वायर ऑफ द दैट द टॉप ऑफ द लेडर रेस्ट ऑन, ठीक है। तो अब आप लेडर के हेड पे पहुंच गए और अपनी जो आपकी गीटी है, फॉर एग्जांपल ये आपका जो काउंटर है, आप वहां पे पहुंच गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा क्या करेंगे, रोल द डाइस। यस और नो दोनों के केस में आपने क्या करना, आफ्टर दैट रोल द डाइस, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट टर्न। लेकिन अगर नो है तो डायरेक्टली आप रोल करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं मतलब आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, यानी यस आ जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे कि लेडर हेड के ऊपर अपनी जो गीटी है रख देंगे, ठीक, या काउंटर वहां तक ले जाएंगे। उसके बाद आप देखो कि कंडीशन 2 आपके पास आ जाती है। यहाँ पे आपने क्या करना है, डिड यू स्टॉप एट द हेड ऑफ द स्नेक। तो दो ही हमारे पास कंडीशंस थी, हेड ऑफ द स्नेक थी और दूसरी कौन सी थी, बेस ऑफ द लेडर। तो अभी हेड ऑफ द स्नेक के ऊपर आप हैं या नहीं हैं, अगर तो आप हैं वहां पे, यानी हेड ऑफ द स्नेक आप पहुंच गए, तो अब आपने, जाहिर है उसने बाइट किया और अब आप उसकी टेल एंड पे चले जाएंगे, ठीक हो गया। टेल एंड पे चले गए और फिर उसके बाद दोबारा क्या करेंगे, रोल द डाइस अगेन। और फर्ज करें कि अगर आप अभी स्नेक हेड पे नहीं हैं, आप स्नेक हेड पे नहीं पहुंचे, तो अब आप क्या चेक करें, अब चेक करें कि आप जो है लास्ट स्क्वायर कहीं 100 के ऊपर तो नहीं है। अगर नहीं है, ठीक है, तो दोबारा से अपना जो है डाइस उसको रोल करें, ठीक। और डाइस रोल करना है, यानी आप स्टेप 2 पे दोबारा मूव कर जाते हैं। जब भी आप जो है आप रोल करेंगे, आप कहाँ मूव कर जाएंगे, स्टेप 2 के ऊपर। और फर्ज करें कि अगर आप जो है आपका डाइस जो है वो कहाँ पे, आप 100 के ऊपर आ गए हैं, ठीक है, लास्ट स्क्वायर 100 है, अगर आप वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो अब आपकी गेम क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, देयर विल बी नो रोलिंग अगेन। सो होपफुली दिस प्रोजेक्ट इज क्लियर टू यू। अल्लाह हाफिज़।